अस्सलाम वालेकुम। नज़र विलेज एंड व्लॉग आज नई रेसिपी लेके आया दम पुख्त की बीफ दम पुख्त, जो कि स्पाइसी और चटपटा दम पुख्त। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। रेसिपी आपने पूरी देखनी होगी, इंशाल्लाह मज़ा आएगा देखने में। बिल्कुल नई रेसिपी लेके आया हूँ, बिल्कुल नई। इस तरह की रेसिपी आपने कभी ना बनाई होगी ना देखी होगी। तो चलते हैं अपने रेसिपी की तरफ, और इस वीडियो को एंड तक देखना है, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और इसको शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, अपनी फैमिली में यारों दोस्तों में शेयर लाजमी करना है। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले एक मैंने पतीला लिया है, तकरीबन 4 से 5 किलो मेरे पास बीफ है। दो तकरीबन ये 4 टेबल स्पून मैंने लिया लेमन जूस, और दड़ा मिर्च कूटी हुई जिसको बीज वाली मिर्च कहते हैं, ये शामिल करेंगे। और मिर्च पाउडर लाल वाली वो हम इसमें शामिल करेंगे। ये मेरे पास ज़ीरा है, मैंने ब्राउन करके इसको थोड़ा कूट लिया था मोटा मोटा। और मिर्च धनिया पाउडर ये हम शामिल करेंगे। और ये मेरे पास जमैन है, ये हम तकरीबन चाय वाला आधा चम्मच। और ये साबित धनिया मैंने मोटा मोटा कूटा था। और ये नमक आपने हस्बे ज़ायका रख सकते हैं। इंशाल्लाह ये रेसिपी ज़ाया करने वाली नहीं है, तो इसको मज़ीद मैं मिक्स कर लेता हूँ। बिल्कुल बीफ दम पुख्त की नई रेसिपी लेके हाज़िर हूँ, वो भी मेरे पड़ोस में किसी ने बनवाई है, और उन्होंने बहुत फरमाइश की है, क्योंकि पहले उन्होंने मेरी वीडियो देखी हुई थी और उन्होंने कहा है इस तरह की हमें चटपटी ये रेसिपी बना के दें। तो मैंने कहा मैं हाज़िर हूँ। तो ये मैंने मिक्स कर लिया है, और इसमें 1 चम्मच सोया सॉस मज़ीद ज़ायके के लिए हम डालेंगे। और इसको अच्छी तरह फिर मिक्स करेंगे, क्योंकि किसी की फरमाइश है कि आपने अपनी मर्ज़ी से बनाना है। तो ये बड़ी बड़ी बोटियाँ मैंने करवाई हुई थी, तकरीबन 1 पाव के करीब हैं। 200-150 ग्राम की एक बोटी है हड्डी वाली, क्योंकि जो हड्डी होती है वो जूसी बनती है और मज़े में ज़्यादा होती है। और इसमें तकरीबन 4 किलो बीफ है, और आधा किलो 3 पाव इसमें मैंने चर्बी इलादा से करवाई थी। और इसको हम अच्छी तरह इसमें मिक्स करेंगे ताकि इसके ऊपर मसाला आ जाए। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करनी। और ये मेरे पास जो चर्बी थी मैंने रखवाई थी, वो इसके नीचे हम देंगे, क्योंकि हमने इसमें घी ऑयल वगैरह नहीं डालना, क्योंकि ये इसका घी बनेगा और ये इसकी तरी शोरबा बनेगा। बिल्कुल नए तरीके से आज बना रहा हूँ। ये जो बनवा रहे हैं ये पठान फैमिली है, वो मेरे बहुत सारी वीडियो देखते रहते हैं, पड़ोसी हैं मेरे। तो उन्होंने फरमाइश की है, तो मैं उनको बना के दे रहा हूँ, और इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगी। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट लाजमी किया करें। कमेंट में अपना नाम लाजमी बताया करें, शहर का नाम बता दिया करें, क्योंकि हमारा हौसला अफजाई हो जाती है। ये 2 दरमियाने साइज़ का मैंने प्याज लिए थे, वो 2 हिस्सों में काटे हैं। और साथ ही 2 हम लेंगे टमाटर, वो भी 2 हिस्सों में काट के हम रखेंगे। आप ना ही डालें तो कोई मसला नहीं, इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये अदरक के तकरीबन आधा पाव मैंने अदरक ली है, उसके मोटे मोटे पीस किए हैं, और ये इसके अंदर हम शामिल करेंगे। और इसके बाद डालेंगे लहसुन की तोड़ियाँ, वो भी छील के मैंने कूटी नहीं है, ऐसे ही हम साबित रखेंगे, क्योंकि इसके एक ग्रेवी बीच में बनेगी। आप इलादा निकाल के इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, इसके चटनी बन जाएगी, वो साथ रख सकते हैं। 5 से 6 मिर्चें साथ लेंगे, वो साबित ही डालेंगे। इसको कट मैंने नहीं लगाया, क्योंकि इसका एक अपना सब्ज़ मिर्च का ज़ायका होता है। और बाहर से इसको हम कवर करेंगे आटे के साथ। पहले मैं बनाता था प्रेशर कुकर में,
ان کے پاس پریشر کوکر نہیں تھا تو میں نے ایک پتیلے کے اندر ہی اس کو اوپر آٹا لگا کے اس کو کور کریں گے، کیونکہ اس کے اندر جو بھاپ ہوتی ہے اسی میں گلے گا، پانی وغیرہ بالکل میں نے شامل نہیں کیا اور نہ ہی آپ کریں۔ اس کو کم از کم 3 گھنٹے پکتے ہوئے لگیں گے، 3 گھنٹے کا ٹائم ہمیں چاہیے۔ تو یہ آٹا اچھی طرح سائڈوں پہ لگا لیتے ہیں۔ آٹا بالکل نرم نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا سخت ہونا چاہیے، یہ نہ کہ نرم ہو اور سائڈوں سے نیچے لٹک جائے۔ درمیانہ جس طرح آپ روٹی بناتے ہیں اس طرح کا ہونا چاہیے۔ یہ اوپر ہم رکھیں گے ڈھکن اور اس کے اوپر ہم دیں گے ویٹ تھوڑا، جس طرح چاولوں کو دم دیتے ہیں۔ یہ چولہا دیکھ لیں اور اس کے اوپر میں نے توا رکھا ہے، کیونکہ اس زیادہ ٹائم ہے اور پانی نہیں ہے، تاکہ دم پہ جس طرح ہم چاولوں کو دم دیتے ہیں اسی طرح اس کو ہم دم دیں گے، اس لیے زیادہ ٹائم 4 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں۔ یہ اپنا پانی چھوڑے گا۔ یہ اوپر لنگری کہہ لیں، کوٹنی کہہ لیں، وہ میں نے اوپر رکھ دیے اور اس کو رکھ کے ہم 3 گھنٹے کے لیے بھول جائیں گے۔ ماشاءاللہ اللہ کی شان، وہ ہے بہت ہی مہربان۔ 3 گھنٹے کے بعد ہم واپس آتے ہیں۔ ماشاءاللہ دیکھ لیں، اس کا شکل دیکھ لیں، رنگ دیکھ لیں، اور اس کو ٹماٹر کو آپ بیچ میں مکس بھی کر سکتے ہیں، علیحدہ رقص بھی علیحدہ کر سکتے ہیں تاکہ چٹنی بھی بنا سکتے ہیں گرینڈ کر کے، کوٹ کے۔ یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ بوٹی ایک میں نے اٹھائی ہے، بہت زبردست۔ 3 گھنٹے تقریباً لگے ہیں، 10 منٹ کم ہے 3 گھنٹے سے۔ ماشاءاللہ بوٹی دیکھ لیں، بالکل خستہ اور جوسی۔ اور یہ یوٹیوب پر پہلی بار یہ میں نے ریسیپی چٹپٹی بنائی ہے، تو انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو کمنٹ میں اپنے شیئر کا اور اپنا نام لازمی بتائیے گا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک بار اس ریسیپی کو آپ نے ٹرائی لازمی کرنا ہے، اور ٹرائی کر کے پھر آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ نے ٹرائی کیا ہے نہیں کیا، کیسا لگا ہے۔ پہلے میں مٹن کا دم پخت بناتا تھا اور اس کی ریسیپی کافی ساری میری ہیں، تو آج میں نے چٹپٹی، کیونکہ پٹھان فیملی بہت چٹپٹا کھانا کھاتے ہیں۔ یہ دیکھ لیں تری شوربہ ٹائپ بن چکا ہے، جو ہم نے چربی ڈالی تھی۔ چربی بیچ میں موٹی والی ہونی چاہیے۔ ماشاءاللہ دیکھ لیں، اس کی شکل ہی دیکھ لیں، دیکھنے میں اتنی خوبصورت اور مزیدار لگ رہی ہے، تو کھانے میں کیوں نہیں مزیدار ہوگی۔ تو چلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔